सिद्धू मूसेवाला की मौत से लेकर नन्हे मेहमान के जन्म तक 2 साल जो गुजरे हैं मूसेवाला फैमिली के, वो बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं और बहुत ही परेशानियों से उन्होंने ये 2 साल निकाले। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंतजार और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये रख लिया तो सब हो गया। वो कहते हैं ना कि विश्वास करने वालों के साथ एक ना एक दिन चमत्कार जरूर होता है। तो सिद्धू मूसेवाला के माता पिता के साथ भी एक चमत्कार हुआ है और वो चमत्कार है कि लेजेंड इज बैक, सिद्धू मूसेवाला 2.0। यानी कि सिद्धू मूसेवाला का घर जो है अब वो नन्हे मेहमान की किलकारियों से गूंज उठा है। 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन बात की जाए कि मूसेवाला फैमिली के ये 2 साल कैसे निकले हैं, उस पर बात करते हैं और ये बात करते हैं कि जब यहाँ पर लेजेंड इज बैक तो फिर गुरदास मान ने भी कुछ बातें कही हैं जो हम आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये 2 साल सिद्धू मूसेवाला की फैमिली के लिए कैसे गुज़रे हैं, क्या से क्या हुआ था और अब क्या सिचुएशन है। तो आज से 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो गई थी और बेटे की मौत के बाद मूसेवाला फैमिली के लिए कितने मुश्किलें भरे दिन रहे हैं, इन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते या उनके इमोशंस को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर अब फैमिली से गम के जो बादल हैं वो छट चुके हैं, या कह लीजिए सिद्धू मूसेवाला की कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके छोटे भाई के रूप में परिवार में फिर से जो खुशियां हैं वो लौट आई हैं। और ये बात तो आप लोग जानते होंगे, कहा जाता है कि पंजाब के घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसमें कोई ना कोई टैलेंट होता है और ज्यादातर जो टैलेंट होता है वो सिंगर्स के रूप में उभरता है। आप देख सकते हैं कि अ, पंजाबी फैमिली में हर दूसरा तीसरा बच्चा या चौथा पांचवा बच्चा वो सिंगर के रूप में ही सामने आता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो वो तारीख थी 11 जून 1993, जब एक सिंगर ने या कह लीजिए पंजाब में एक टैलेंट ने जन्म लिया। और वो टैलेंट इतना अच्छा था कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा था, लेकिन कुछ दुश्मन थे जिन्होंने उस टैलेंट को आगे नहीं जाने दिया। 11 जून 1993 वो तारीख थी जब सिद्धू मूसेवाला ने जन्म लिया था और 28 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गायकी से पंजाबी इंडस्ट्री में बड़ा नाम भी कमा लिया था। कम उम्र में उनके पास दौलत, शोहरत सब थी। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कई दुश्मन भी बन गए, जो कि लाज़मी है। और जब आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके ज़ाहिर-सी बात है आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। और इसी वजह से वो तारीख थी 29 मई 2022, जब पंजाबी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा और जब मूसेवाला की फैमिली को धक्का लगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। उनकी गाड़ी को घेर कर कुछ शूटर्स ने उन पर गोलियाँ बरसाई और ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के थे। और अभी तक जो उनके माँ-बाप हैं सिद्धू मूसेवाले की, वो दर-दर भटक रहे हैं कि जस्टिस दिलाया जा सके। और जब मूसेवाला की डेथ हुई थी तो उनके माँ-बाप का बुरा हाल हो गया था। जी हाँ, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और इकलौते बेटे की मौत के बाद माँ-बाप का क्या हाल हो जाता है, शायद कुछ शब्द भी कम पड़ जाएँगे, या आप कह लीजिए इस इमोशन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेटे को खोने के बाद चरण कौर और बलकौर सिंह पूरी तरह से टूट गए थे, टूट कर बिखर गए थे और दर-दर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वो भटक रहे थे और कुछ ना कुछ पोस्ट करते ही रहते थे कि हमें सिद्धू मूसेवाले को जस्टिस दिलाना है। अब सिद्धू मूसेवाले की जो कमी है वो कोई पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन सिद्धू मूसेवाला 2.0 ज़रूर आए हैं और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला गए हैं हम सबसे दूर, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर प्लानिंग की गई। मूसेवाला की फैमिली ने प्लानिंग की, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि अब हम एक बच्चा किया जाएगा, जिसे लोग कह रहे हैं कि अब अपने भाई का बदला वो लेगा। जिस दिन से सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी, उस दिन से ही उन पर एक-एक जो दिन था वो बहुत ज़्यादा भारी था। उन्हें सूनापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब हम दोबारा से माता-पिता बनेंगे और सिद्धू मूसेवाला का जो छोटा भाई है उसे यहाँ पर जन्म दिया जाएगा, उसे इस दुनिया में लाया जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है कि 58 साल की उम्र में नेचुरल तरीके से बेबी कंसीव करना मुश्किल है, इसलिए चरण कौर और बलकौर सिंह ने दोबारा माता-पिता बनने के लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उन्होंने उसकी वीडियो भी पोस्ट की और अपने जितने भी सिद्धू के फैन्स हैं उन सबको ये जानकारी दी। अब इन सब के बीच जब ये खबर आ गई है कि लेजेंड इज बैक, तो गुरदास मान
जिन्हें हम बोलते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री के वो किंग हैं, जिन्हें बोला जाता है कि वो गुरु हैं, उन्होंने भी बधाई दी है और वो खुद सिद्धू मूसेवाला के घर भी पहुँचे हैं और उन्होंने कुछ कहा है जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो गुरदास मान ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, परिवार बहुत खुश है, उनके माता-पिता को आज के दिन सबसे बड़ी जो खुशी है वो मिली है। उन्हें जीने के लिए एक और नई वजह मिली है। उनको जीने का एक और सहारा मिला है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरदार बलकौर सिंह सिद्धू के दूसरे बेटे के जन्म के साथ ही जो सिद्धू मूसेवाले के फैन्स हैं, उन्हें एक बार फिर से जो आशा की वो किरण है, वो मिली है। एक बार फिर जो फैन्स हैं, उन्हें एक एक्साइटमेंट मिली है कि हाँ, लेजेंड इज़ बैक। और उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो माँ है और बच्चा दोनों ही हमेशा खुश रहें और हमेशा ही हेल्दी रहें। तो ये गुरदास मान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला इज़ बैक एंड उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई के जन्म के साथ ही फैन्स को एक और यहाँ पर उम्मीद की किरण मिली है कि हाँ, अब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले की फैमिली ने इंतज़ार किया और विश्वास रखा और एक चमत्कार जो हमें दिख रहा है। फिलहाल इस न्यूज़ पर आपका क्या कहना है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।